नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के विभाग ने नई पहल की है। दरअसल राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने एक ऐसी पहल की है जिसके जरिए कोरोना संक्रमण को तो रोका ही जा सकता है, साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके कार्य में भी किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा और वो भी अपना कार्य आसानी से करवा सकेंगे। देखिए क्या है पूरा मामला। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में पहले स्थायी और अस्थायी लोन लेने के लिए आवेदन तो ऑनलाइन ही किया जाता था, लेकिन इसके बाद आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी जमा करवाना अनिवार्य होता था। साथ ही अगर किसी आवेदन में कोई खामी रह जाए तो उसे सुधारने के लिए भी संबंधित कर्मचारी को विभाग कार्यालय आना पड़ता था। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में विभाग की कोशिश है कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए ऑफिस तक न आना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा सके। इसलिए अब कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 दिनों के लिए सचिवालय स्थित कार्यालय से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को कई तरह के लाभ होंगे। पेपरलेस प्रणाली लागू करने के फायदे। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराने की अनिवार्यता खत्म। दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को होगी सहूलियत। कर्मचारी को नहीं आना होगा विभाग के ऑफिस। आने जाने में लगने वाले समय की होगी बचत। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मिलेगी मदद। ईसीएस के जरिए कर्मचारियों के खातों में जमा होगी लोन राशि। सालाना लगभग 10 लाख पेपर की बचत। पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग में अतिरिक्त निदेशक सिस्टम योगमित्र दिनकर ने बताया कि विभाग ने 2008-9 में SIPF पोर्टल के जरिए करीब 7 लाख कर्मचारियों की आईडी बनाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी को आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आवेदन में बैंक संबंधित सभी जानकारियां एकदम सही भरी हों और अगर किसी में कोई बदलाव करना हो तो पहले उसे करवा कर ही आवेदन करें ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं हो। विभाग की अतिरिक्त वेबसाइट www.sipfportal.rajasthan.government.in पर कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 को देखते हुए हमने बीमा और पीएफ के जो स्थायी और अस्थायी जो लोन है उनको हमने पूर्णतः पेपरलेस कर दिया है। इसके तहत इससे पहले क्या होता था, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑनलाइन अप्लाई करते थे और ऑनलाइन ही फॉर्म हमारे पास में आते थे, ठीक है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके डीडीओ के थ्रू वो हमारे ऑफिस में आता था। फिर हम उस फॉर्म को देखते, फिर पासबुक्स को देखते और उसके बाद वो लोन को अप्रूव करते, जिसमें हमारे ऑफिस में लोगों बागों का या सरकारी कर्मचारियों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था। अब ये इस व्यवस्था से क्या होगा कि एम्प्लॉय खुद ही अपने स्तर पे उनको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर देगा और वो डीडीओ के माध्यम से हमारे पास में पहुंच जाएगा, जिससे कि वो एम्प्लॉय को हमारे ऑफिस में आना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपसी दूरी बनी रहेगी और काम आसान हो जाएगा। इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, इससे बहुत सारे पेपर्स की बचत होगी। हम करीबन मान के चलो 1-1.5 लाख हम हर साल लोन और स्थायी अस्थायी लोन पास करते हैं, उसमें 5-10 लाख पेपर्स की हमको बचत होगी, जिससे पेड़ों की कटाई कम होगी। राजस्थान सरकार में कार्यरत कर्मचारी भाई हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि बीमा विभाग ने वर्ष 2008-9 से SIPF पोर्टल और कंप्यूटराइजेशन के काम की शुरुआत की थी। तत्समय लगभग 6.5-7 लाख कार्मिकों की एम्प्लॉई आईडी पोर्टल के माध्यम से विभाग द्वारा सृजित की गई थी और वर्तमान में जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम की जो कार्य संस्कृति है वो कॉरपोरेट जगत में धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, उसी तर्ज पे ये आवश्यक है कि सरकारी विभाग जो कि लगभग ज़ीरो इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं या जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है वो लगभग उसमें एक लचीलापन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी नवाचार के तहत हमारे निदेशक महोदय श्री आनंद स्वरूप जी की अध्यक्षता में और उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में
विभाग पेपरलेस बीमा ऋण और पीएफ विड्रॉल्स को प्रारंभ करने जा रहा है। उसका आगाज़ एसीएस श्री निरंजन आर्य साहब के द्वारा जो एक परिपत्र दिनांक 19 को जो साइन हुआ है उससे प्रारंभ हो चुका है।